श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। सर्वप्रथम आप सभी को अग्रिम पर्व नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस 9 दिनों के पर्व में प्रत्येक भक्त विशेष रूप से पूजन, आराधना, व्रत, पाठ, जप तप करते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने का अथाह प्रयास करते हैं। कुछ भक्त नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो कुछ भक्त विभिन्न तरीकों से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं। और कुछ भक्त तो नित्य नियम से व्रत भी करते हैं, 9 दिनों का व्रत करते हैं, व्रत के अलग अलग नियम लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूं कि आपको नवरात्र में कौन सी 9 गलतियों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि 99% जो मनुष्य है कई बार इन गलतियों को कर देता है, जो कि हमें खुद ही नहीं पता होती जाने अनजाने में हम क्या गलतियां कर बैठे हैं और हमारे व्रत का पूर्ण फल हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पाता। तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ में 9 ऐसी जानकारियां शेयर करूंगी जो कि नवरात्रि से संबंधित है और नवरात्र के दौरान आपको इन 9 गलतियों को भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं, परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो सबसे पहली गलती हम प्रत्येक मनुष्य के द्वारा की जाती है वह होता है अपने व्रत का उल्लेख करना, अपने व्रत का प्रदर्शन करना या उस व्रत को किसी दूसरे के सामने उजागर या प्रकाशित करना। अर्थ है कि जब भी हम कई बार होता है किसी से मिलते हैं और हम अपने व्रत का बखान करने लग जाते हैं, उल्लेख करने लग जाते हैं, जैसा कि आज तो हमारा व्रत है, या मैंने तो निर्जला व्रत रखा है, मैंने तो नंगे पैर व्रत रखा है, या मैंने तो सिर्फ एक समय फलाहार पे व्रत रखा है। तो शास्त्र कहता है यदि आप अपने व्रत का उल्लेख किसी के सामने करते हैं तो आपके व्रत का 50% जो फल होता है वो उस व्यक्ति को चला जाता है। दूसरा, आपका व्रत क्षीण निष्फल हो जाता है यदि आप व्रत का बखान करते हैं। शास्त्रानुसार जिस प्रकार आप अपने पूजन मंत्र को, धन को, व्रत को और दान को गोपनीय रूप से रखते हैं, किसी को नहीं बताते, उसी तरह जब भी आप कोई व्रत करते हैं उसका उल्लेख, उसका बखान किसी के सामने भूल से भी आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि किसी व्रत की कोई विधि आपसे पूछता है कि इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए तो विधि आप बिल्कुल बताएं, परंतु अपने व्रत का बखान दूसरों को करते हुए ना घूमें। व्रत इस तरह रखें कि सामने वाले को पता भी ना चले कि आज आपका व्रत है, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरा नियम, जब भी आप नवरात्र के व्रत में रहेंगे या किसी भी अन्य व्रत में, हमेशा पुरुष हो या स्त्री हो, 9 दिन नवरात्र के ब्रह्मचर्य का आपको पूर्ण रूप से पालन करना होता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, क्योंकि शरीर पर हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं, मानसिक विचारों पर हम अपने कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आपको 9 दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में रहना है, माता आदिशक्ति का पूजन अर्चन करना है, जप तप करना है। तीसरा नियम जो विशेष है, अक्सर क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत आधुनिक हो चला है, हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं, व्रत के दौरान दिन में जब हम थक जाते हैं तो दिन में हम शयन कर लेते हैं, यानी कि विश्राम करते हैं। और दूसरी चीज़, हम अपने बिस्तर का प्रयोग करते हैं सोने के लिए। तो शास्त्रों में बतलाया गया है दिन में सोना, यदि व्रत के दौरान आप दिन में सोते हैं तो आपके व्रत का जो फल होता है वह क्षीण होता है। दूसरा, रुई के गद्दे पर व्रतधारी को नहीं सोना चाहिए। आप जमीन पर चटाई वगैरह बिछा के रात्रि में विश्राम कर सकते हैं, परंतु दिन में शयन ना करें, सोए ना। हाँ, 2-5 मिनट के लिए यदि आप लेटना चाहते हैं, आपको ठीक नहीं लग रहा है, तब आप विश्राम करें, परंतु ज़्यादा देर तक सोना वर्जित बतलाया गया है। और भूमि शयन ही सर्वोपरि बताया गया है, यानी कि भूमि पर आप चटाई बिछा लें, चटाई के ऊपर कुछ भी आप कंबल वगैरह बिछा के रुई की चीज़ का प्रयोग ना करें, बस इतना ध्यान रखें। चौथा जो नियम है वह है अन्न का त्याग करना, फलाहार करें। जैसे कि क्या होता है, जब हम 9 दिन के व्रत रखते हैं, मैंने आपको बताया वैसे तो हम बखान करते रहते हैं, हमारा व्रत है, और अक्सर क्या होता है, भूख के मारे हमसे रहा नहीं जाता, हमारा ध्यान व्रत में तो होता ही नहीं है, खाने पीने की चीज़ों में होता है। तो देखिए, जब भी आप व्रत करते हैं अन्न का आपको त्याग करना चाहिए। आप फलों का सेवन कर सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं। बाजार की जो चटर पटर चीज़ें होती है, जैसे कि व्रत के पापड़ मिलते हैं, विभिन्न तरह के चावल मिलते हैं, चिप्स मिलते हैं, बाजार की वस्तुओं का सेवन करने से भी आपका व्रत भंग होता है। कहा जाता है व्रत का अर्थ ये होता है, देखिए, भूखे प्यासे नहीं रहना होता, उसमें आपको अपने मन को अपने वशीभूत करना होता है कि हाँ, मैं इस चीज पर अपनी कंट्रोल कर सकता हूं। भगवान कभी नहीं कहते कि आप भूखे प्यासे रहिए। व्रत का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। तो देखिए, आपको बाजारी भोजन से तो बिल्कुल बचना है। आपको व्रत के दौरान आप बिल्कुल फल का सेवन करें। आप हो सके तो एक समय, यदि आपसे नहीं रहा जाता है, घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर उसका सेवन आप करें। आप बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं। तो इस तरह से आप एक समय या तो आप फलाहार कर ले या फिर घर का बना शुद्ध भोजन आप कर सकते हैं। बाजार की चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। नवरात्र का 5वां नियम ये कहता है, नवरात्र के 9 दिनों में किसी भी परिवार में मसूर, लहसुन, प्याज, उड़द का प्रयोग भूल से भी नहीं होना चाहिए। तामसिक भोजन, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन हम माता आदिशक्ति की पूजा आराधना करते हैं। तो इस पूजा आराधना के दौरान आपके घर में इन सब चीज़ों का प्रयोग भूल से भी नहीं किया जाना चाहिए। छठा नियम जो कहता है, पराए घर का अनाज जो होता है वह आपको भूल से भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई बार होता है हम व्रत के दौरान किसी के घर जाते हैं, सामने वाले ने हमें कुछ फलाहार ऑफर किया या फिर जल ही पूछ लिया, हम वहाँ पर अक्सर जल ले लेते हैं या कुछ भी फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि आजकल सब बोलते हैं कि आप कुछ नहीं खा सकते, चलिए फ्रूट्स खा लीजिए या पानी पी लीजिए। परंतु जिसके घर का आप जल या फिर फल या अनाज ग्रहण करते हैं, आपके व्रत का पूर्ण फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जिसके घर का आपने भोजन ग्रहण किया है। अन्य नियम,
व्रत के दौरान भूल से भी देखिए क्या होता है, हम पूजा पाठ भक्ति में लीन होते हैं। यदि व्रत के दौरान हम अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों में कलेश करें, लड़ाई झगड़ा करें, ग्रह क्लेश करते रहें, बात बात में झूठ बोलते रहें, या फिर नवरात्र के 9 दिन जब हम माता की पूजा आराधना में होते हैं, रोना भूल से भी आपको नहीं चाहिए। ऐसा करने से, क्योंकि ये चीज़ें देखिए मैं नहीं बता रही हूँ, ये जो चीज़ शास्त्रानुसार है वही चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। रोने से आपके घर की लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती है, माता की कृपा आपसे दूर होती है। तो व्रत ना करने के बराबर कहलाता है यदि मनुष्य व्रत के दौरान घर में कलेश कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गृह कलेश कर रहा है, झूठ बोल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में हम रोते हैं, कलेश करते हैं, तो उससे हमें हमारे व्रत का कुछ भी पूर्णफल प्राप्त नहीं होता है। तो भूल से भी आपको इन गलतियों को नहीं करना है। व्रत के दौरान किसी की निंदा चुगली आपको नहीं करनी है, ना तो चुगली सुननी चाहिए, ना किसी की निंदा करनी चाहिए। यह शास्त्र कहता है निंदा करने वाला व्यक्ति अपने व्रत को क्षीण कर देता है और निंदा सुनने वाला व्यक्ति भी अपने व्रत को क्षीण कर देता है। और जो सबसे अंतिम नियम है जो कि प्रत्येक मनुष्य को पालन करना चाहिए, माता भगवती की जब आप स्थापना करें, उनके सामने ज्योत प्रज्वलित करें। जिस घर में माता भगवती की स्थापना की गई होती है, घट स्थापना की गई होती है, आप अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं, वहाँ के गेट कभी भी बंद नहीं होने चाहिए, दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप घट स्थापना करते हैं, माता के सामने अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, एक ना एक मनुष्य को घर में अवश्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। और कुछ भी भोजन करके झूठे हाथों से ज्योत को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और दूसरा नियम जो कि आप सभी जब माता की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करते हैं, यदि 6 इंच यानी कि 15 सेंटीमीटर से बड़ी आपकी मूर्ति है तो आपको उसको डेली स्नान नहीं करवाना होता। इस स्थिति में जब आप प्रथम दिन माता की स्थापना करते हैं, यदि 6 इंच से आपकी छोटी मूर्ति है, आप रोजाना जल का छींटा देके स्नान के भाव से माता को स्नान करवाएं। परंतु 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर से बड़ी आपकी मूर्ति है, तब आप प्रथम दिन माता को स्नान करवा के विराजमान कर दें। साथ ही साथ माता के स्वरूप में एक सुपारी रख दे, जिसे आप डेली स्नान वगैरह करवा सकते हैं, रोली वगैरह चढ़ा के उनका पूजन आप कर सकते हैं। यदि 6 इंच से छोटी मूर्ति है तो फिर आप डेली स्नान करा के पूजन वगैरह करा सकते हैं। परंतु नवरात्रि में जब हम माता को स्थापित करते हैं, बार बार जगह से उठाया नहीं जाता। स्नान हम कैसे कराते हैं? फूल से जल का छींटा देने के भाव से स्नान करवा देते हैं। और नवरात्र के 9 दिनों में माता के लिए नए पुष्प, माला की व्यवस्था आप करके रखें। माता को गुड़हल का पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय है, उसकी व्यवस्था हो जाए तो बिल्कुल करें। और आने वाली वीडियो में मैं आप लोग के साथ में एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें माता का प्रिय पुष्प, प्रिय भोग, प्रिय फल, प्रिय वस्त्र, ये चारों चीज़ें एक साथ आपको देखने को मिलेगी। और नवरात्रि संबंधी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो यदि वीडियोज़ पसंद आते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई भी वीडियोस अपलोड करूं आपको समय से वो मिल पाएं और आप समय से देख पाएं। अन्य चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, सूतक पातक वाला यदि कोई घर है, किसी की मृत्यु हुई है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, वहाँ का भोजन आपको भूल से भी ग्रहण नहीं करना है। नवरात्र के दौरान कुछ लोगों की आदत होती है रेगुलर शरीर पे ऑयलिंग करने की, बालों में तेल लगाने की, फिर नहाने की, तो शरीर पर तेल लगाना वर्जित माना जाता है। वैसे तो देखिए बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि दंत मंजन ना करें, परंतु देखिए आधुनिक जीवन है, इसमें आप जितना कर पाएं उतना करने की कोशिश करें। सिर्फ नियम क्या होते हैं वह मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। नवरात्र में सबसे पहले जब आप स्नान करके आते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उसके बाद आपको माता रानी का पूजन शुरू करना चाहिए, क्योंकि पंच देवता में सबसे पहले सूर्य देव का पूजन किया जाता है। इसके बाद जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करके आपको माता रानी का पूजन अर्चन करना चाहिए। महिलाओं को पूर्ण श्रृंगार के साथ ही माता रानी का पूजन करना चाहिए यदि वे सुहागन स्त्री हैं, और सिर ढककर ही पूजा करें। मांग में सुहागन है तो सिंदूर भरे, गले में मंगलसूत्र पहने, उसके पश्चात ही आपको माता रानी का पूजन अर्चन प्रारंभ करना चाहिए। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। नियम बहुत सरल और आसान थे, परंतु आधुनिक जीवन में हम इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो जानकारी आप लोग के साथ में इसीलिए शेयर करी कि छोटी ही सही परंतु जानकारी होना आवश्यक होती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाभप्रद लगा होगा। वीडियो लाभप्रद लगा हो, पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवा नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों को।